Hello everyone, welcome to my channel Career Information. अभी रिसेंटली सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी जगह निकली है जिनको पता नहीं है। ओके, वो लोगों के लिए मैंने ये पोस्ट डाला है। या फिर कुछ चीज़ें जैसे प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए या फिर कैसे अप्लाई करने हैं, ये सब चीज़ें, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि जो ये CCIL है, मतलब सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी अच्छा खासा कुछ क्राइटेरियाज बताए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ओके, तो जो भी आपकी अगर कोई पहचान में हो गए या फिर जो भी इसके लिए एलिजिबल हो गए उनके साथ आप शेयर करो, या खुद आप एलिजिबल होंगे तो आप शेयर करो। बहुत सारे ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है। ओके, जैसे अभी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अ, सबसे पहली बात, ये भी बात मैं क्लियर करना यहाँ पे बता देता हूँ कि ये रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट नहीं है। मतलब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऐसा है कि आपको इनिशियल 1 साल के लिए रहेगा, उसके बाद वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, अगर आप आखिरी वाला ब्लॉक देखोगे तो आपको पता चलेगा मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 इयर्स। इसका मतलब जिसके भी 2 साल हो गए हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो फील्ड में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने फील्ड भी बताई है। ओके, तो उससे पहले मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि कौन से डिसिप्लिन के लिए जगह निकली है। ये पीडीएफ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक भी मिल जाएगा। ओके, सारे इंजीनियर्स के लिए पोस्ट है 6 तक। उसके बाद में ऑफिसर्स के लिए भी कुछ पोस्ट है, नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स, ऑफिसर्स के लिए भी कुछ ना कुछ पोस्ट है। प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये जो भी जिनके भी डिसिप्लिन होगा, ओके, वो लोग एलिजिबल है अगर उनका 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो। और उनका ईयर मतलब 35 आपका एज चाहिए। बाकी सब कंसिडरेशन होता है। अगर आप SC कास्ट से हो तो आपका अगर 37, 38, 40 तक होगा तो भी चलेगा। OBC के लिए हो तो 38 तक चलेगा। ओके, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सबके लिए वैकेंसीज भी दी है, 8, 6, 3, 4, 4। ये एक बार देख लो अपने अपने जो कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी जो भी कैटेगरीज में आप एलिजिबल हो वो उसके लिए। उसके बाद में 7 से 12 जो पोस्ट है वो सारे ऑफिसर्स के लिए है, जहाँ पे मार्केटिंग, मतलब जो MBA के लिए भी अच्छा खासा है, ह्यूमन रिसोर्सेस, बाद में फाइनेंस, अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, राज्यसभा अधिकारी और मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज निकली है। और एक आखिरी 13 नंबर जो है लीगल, जो लॉज जिनका रहता है, एजुकेशन, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, तो अभी जो भी कट ऑफ एज है आपका वो 30/6/2021 तक चलेगा, क्योंकि इसका जो आपका एप्लीकेशन है 30 तारीख तक ही है एलिजिबल, मतलब आपको लास्ट डेट। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने सिर्फ ऐसा लिखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए सीमेंट। ओके, अगर आप मतलब अभी केमिकल को पकड़ लिए तो 2 years experience of operation and production of cement for engineering graduate in chemical, और 3 years experience required for MSc chemistry प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑफ सेवन। मतलब इनका ये है कि इनको एक्सपीरियंस जो चाहिए है पोस्ट क्वालिफिकेशन, वो सारा एक्सपीरियंस उनको सीमेंट से रिलेटेड चाहिए मोस्टली। एक बार आप ये पढ़ लो। ओके, जैसे अभी मैकेनिकल का भी लिखा है सीमेंट प्रोजेक्ट्स लार्ज, उसके बाद में कंक्रीट सॉइल्स एंड ऑल दैट फॉर सिविल। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल का भी जो नीचे दिया है उसमें भी आपको पता चलेगा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह अगर है, मतलब इसमें आप कर सकते हो। जिन जो लोग अभी मतलब इवन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, 2 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो लोग भी एलिजिबल है। बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है उसमें अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन इसमें अगर आपने कुछ किया होगा और वो भी सीमेंट प्लांट में, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में अभी तक इंजीनियर का था, अभी जो है आपका मटेरियल मैनेजमेंट का। तो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपको जो आपका एलिजिबिलिटी है वो है इंजीनियरिंग डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इन मटेरियल मैनेजमेंट। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मटेरियल मैनेजमेंट में चाहिए। मार्केटिंग भी MBA है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि मार्केटिंग ऑफ सीमेंट। अभी इसमें तो बहुत सारे लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते, मतलब बहुत सारी शॉर्ट लिस्टिंग में तो इजीली हो जाएगा।
फाइनेंस एंड अकाउंट्स उसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस, और आप उसका जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी ऑफ रिप्यूट, ओके, आपको चाहिए रेप्यूटेड कंपनी के अंडर। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेस, अगर आपका एम बी ए हुआ है एचआर में तो आपको भी वो एक्सपीरियंस है 2 साल का, ओके। बाद में कंपनी सेक्रेटरी, उसका भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है मेंबरशिप ऑफ, यू शुड हैव मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, अगर हो तो ही एलिजिबल हो। उसमें भी आपका 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी सेक्रेटरियल फंक्शन इन अ कंपनी ऑफ रेपुटेटेड कंपनी में आपका चाहिए। उसके बाद में जो पोस्ट है राज्यसभा अधिकारी, उसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इंग्लिश चलेगा। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश आपका चलेगा, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा आपका होना चाहिए बोथ, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का होना चाहिए। लीगल जो भी एलएलबी, फुल टाइम एलएलबी लॉज जिन्होंने जिनके हैं उनका भी 2 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज लॉज में या कमर्शियल लॉज जो होते हैं उसमें चाहिए प्रैक्टिसेस, ओके। ये रहा अब तक आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका चाहिए, और या फिर आपका एक्सपीरियंस उसमें चाहिए, ओके। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है 30/6 तक, ओके। SC ST के लिए तो पहले बोल चुका हूँ मैं कि कैसा होता है। उसके बाद में जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा इंटरव्यू बेस। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन भी की है, अगर यहाँ पे मुझे दिखे तो बताता हूँ कि अगर ज़्यादा लोग आए तो ये लोग रिटर्न भी कंडक्ट करेंगे, ओके। तो रिटर्न भी कंडक्ट कर सकते हैं, ये भी उन्होंने यहाँ पे दिया है, ओके। और यस, ये टोटली इंटरव्यू बेस होगा। अगर आपका कम लोग सेलेक्ट होते हैं तो ये इंटरव्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू होगा, क्योंकि बहुत अच्छा खासा क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। उसके बाद में ये सारी पोस्ट एग्जीक्यूटिव बेसिस पे, मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट के ऊपर है, ओके। कंप्यूटर नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो बोला था आपको, रिटन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन कैन बी कंडक्टेड, अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही कम है। और एक चीज़, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब अगर द कैंडिडेट मस्ट बी ड्राइंग अ सैलरी ऑफ मोर देन 20,000 एट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब इंटरव्यू फेस करोगे उसके पहले आपका अगर 20,000 से ज़्यादा आपका सैलरी है तो एज अ प्रूफ he or she has to submit a bank statement along with pay slip of आपके आखिरी 3 महीनों का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए या फिर आपका पेइंग स्लिप चाहिए, ओके। ये चीज़ आप याद रखो। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन भी उन्होंने एक बता दिया कि अगर वी डेट आउट फॉर द 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द इंटरव्यू कैंसिलेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड नो सेपरेट कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये बहुत कम हो गया वैसे। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा दे दूंगा, आप जाके सीधा साइट पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है नीचे, ठीक है। तो जाओ अप्लाई करो, जो लोग एलिजिबल है करो, अगर नहीं है तो अगर कोई है जो एलिजिबल है तो उसके साथ ये शेयर करो ताकि उसको ये चीज़ें पता चले, ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इतना आसान नहीं है। मतलब आपको इंटरव्यू फेस करने से पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी पहले, ओके। मतलब आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अपीयर होना है तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ओके। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, और आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो सब सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चेक होंगे, और पेइंग स्लिप भी जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू दे दो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का देखेंगे, पहले आपको पूरा वेरीफाई करेंगे मेडिकली और डॉक्यूमेंटिकली, और उसके बाद में आपको मतलब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और जो बेनिफिट्स है वो भी दिए उन्होंने, 25,000 जो है रिम्यूनरेशन, और प्लस HR 5,000, ओके, मिलेगा। उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लीव है जो भी उनके, मतलब 20 डेज पर ईयर जैसे लिखा है, प्रोविडेंट फंड, टीए, मैटरनिटी लीव, ये सब सारे एक्ट्स के हिसाब से उन्होंने बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स अच्छे खासे, ओके। तो ये है CCI का पूरा रिक्रूटमेंट।
जैसे जैसे मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। ओके, तो आप मतलब देखो, आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, इसको अप्लाई करो, जो जो एलिजिबल है, नहीं है तो शेयर करो, अगर किसी कोई एलिजिबल है तो उसको बताओ। ऑल द बेस्ट ऑल। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सब्सक्राइब करो ये चैनल को, ताकि जो भी आपको नए वीडियोस या फिर नए पोस्ट में डालूंगा बहुत सारे वैकेंसीज के, तो आपको वो डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू ऑल।